यदि शादी होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार बाधाएं बनी हुई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ, जो कि आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। चाहे शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो, चाहे कृष्ण पक्ष का गुरुवार हो, किसी भी गुरुवार के दिन आप ये कर सकते हो। और ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं अपने लिए, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों के लिए शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आप माता पिता हो और अपने बच्चों के जल्दी शादी होने के लिए प्रयास कर रहे होते हो, बहुत सारे उपाय भी करते हो, बच्चों के लिए रिश्ते भी आते हैं, बातें भी चलती हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। आपके द्वारा किए गए सारे प्रयास निसफल हो जाते हैं। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं होंगे, आपके बच्चे वहां करना नहीं चाहते, तो सीधी सी बात है, आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का काम हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आती रहेंगी। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो फिर इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है। तो हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या उपाय करना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो फिर दर्शकों, ये उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हो। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। ये उपाय बच्चे खुद भी कर सकते हैं अपने लिए, और खुद नहीं कर पाते तो माता पिता भी कर सकते हैं। करना क्या है, ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहाँ आपको बैठ जाना है, और अपने साथ में क्या लेकर बैठना है इसको आप नोट कर लीजिए। हल्दी की 2 गांठ आप ले लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरी हल्दी की गांठ होनी चाहिए। हल्दी की गांठ में किसी भी प्रकार का कोई छेद या कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। एक मौली आपने लेनी है, धागा जिसको बोलते हैं, कलावा जिसको बोलते हैं, रक्षा सूत्र के रूप में हाथ में जो बांधा जाता है वो लाल रंग का, तो वो आपने अपने साथ में लेकर बैठ जाना है। कलावा, एक पीले रंग का कपड़ा, रुमाल के साइज का, बिल्कुल फ्रेश कपड़ा होना चाहिए, यूज़ किया हुआ नहीं चलेगा, तो वो लेकर के बैठ जाना है। और साथ में रेड कलर का स्केच पेन। तो ये सारी चीज़ें लेकर आपने बैठ जाना है, और घर का जो पूजा मंदिर है वहाँ पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है। और सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। बिल्कुल हाथ जोड़ करके भाव से आपको प्रार्थना करनी है अपने शीघ्र विवाह होने के लिए। उसके बाद हल्दी की गांठ आपने उठानी है, और एक हल्दी की गांठ पर आपने लिखना है बच्चे का नाम। जिसकी शादी में बार बार अड़चने आ रही हैं, उस बच्चे का नाम आपने लिख देना है। यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो उस हल्दी की गांठ पर अपना नाम आपको लिखना है, और यदि आप माता पिता हैं तो उस बच्चे का नाम लिख दीजिए जिसकी शादी के लिए आप ये उपाय कर रहे हो। अब आपने दूसरी हल्दी की गांठ उठानी है। दूसरी हल्दी की गांठ पर क्या लिखना है? जीवन साथी। क्या लिखना है? जीवन साथी आपने लिख देना है।
उसके बाद दोनों हल्दी की गांठ को कलावे की सहायता से, जो मौली का धागा है उसकी सहायता से अच्छे से दोनों हल्दी की गांठों को बांध देना है। और जो लपेटा है धागे का वो 7 बार आपने उस पर लगा देना है। धागे का उस 7 बार आपने इसके ऊपर लपेटा लगाना है। उसके बाद ये हल्दी की जो गांठ आपने बांध दी, 7 बार लपेटा लगा दिया है, इनको आप पीले रंग के कपड़े के अंदर आप रख लीजिए। जो मैंने आपको बताया था पीले रंग का वस्त्र रुमाल के साइज का, तो उस कपड़े के अंदर रखकर इसकी एक पोटली बना लीजिए। अब ये पोटली लेकर आप ऐसे मंदिर में चले जाइए जहाँ पर जोड़े में तस्वीर रखी हुई है। जोड़े का मतलब जैसे कोई भी मंदिर हो सकता है, उस मंदिर के अंदर राम सीता की तस्वीर, माता पार्वती और शंकर भगवान की तस्वीर, या फिर लक्ष्मी नारायण की तस्वीर, यानी कि जोड़े के रूप में तस्वीर हो, पति और पत्नी के रूप में जहाँ पर भगवान की तस्वीर रखी गई हो। आप ऐसे मंदिर में चले जाइए। राम मंदिर भी हो सकता है, शंकर भगवान का मंदिर भी हो सकता है, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर भी हो सकता है, कोई भी मंदिर हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसके अंदर प्रतिमा यानी तस्वीर जो है वो जोड़े के रूप में होनी चाहिए, पति पत्नी के रूप में होनी चाहिए। जोड़े में तस्वीर हो ऐसे मंदिर में आपको जाना है। उसके पश्चात उस मंदिर में आप चले जाइए ये पोटली लेकर के। अब उस मंदिर में जाकर जो भी जोड़े में तस्वीर है या प्रतिमा है, उस प्रतिमा के चरणों में आप इस पोटली को रख दीजिए। और साथ में इच्छा अनुसार दक्षिणा भी आपने रखनी है। या तो आप 11 रुपये रख दीजिए, या 21 रुपये भी रख सकते हो, 51 रुपये भी रख सकते हो, इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन कम से कम 11 रुपये तो आपने ही रखने ही हैं। अब कई मंदिर ऐसे होते हैं कि आम आदमी प्रतिमा तक नहीं पहुंच पाता, तो मंदिर का जो भी पुजारी है या फिर मंदिर में जो भी पंडित जी हैं, तो आप उनको ये पोटली और दक्षिणा दे दीजिए, वो भगवान जी के चरणों में रख देंगे। आप उनसे ऐसा बोल दीजिए। अब इतना करने के बाद आपने मंदिर में ही बैठ जाना है 2-4 मिनट के लिए, और आपकी जो मनोकामना है उसको बार बार दोहराना है। भगवान से बार बार अपनी मनोकामना बोलनी है। प्रार्थना करने के बाद जो पोटली है ये वापस आपने वहाँ से उठा लेनी है। यदि आपने किसी पंडित जी के द्वारा रखवाई है तो आप पंडित जी को बोल के कि ये पोटली हमें वापस दे दीजिए, ऐसा आपने उनसे बोल देना है। उसके पश्चात ये अगर पोटली आपने खुद रखी है तो उस पोटली को आप खुद उठा लीजिए। दक्षिणा वहीं पर रखी रहने दीजिए, दक्षिणा आपने नहीं उठानी, दक्षिणा वहीं रखी रहेगी। केवल ये पोटली आपने उठा लेनी है और अपने घर को वापस चले आना है। केवल उस पोटली के साथ अपने घर वापस चले आना है। अब आपका जो बच्चा जिसकी शादी होने के लिए आपने ये उपाय किया है, मतलब जिस बच्चे का नाम आपने हल्दी की गांठ के ऊपर रखा है, तो उस बच्चे का जो तकिया है, जब वो सोता है, जो भी तकिया वो यूज़ करता है, उस तकिए के कवर में आपको इसको डाल देना है। जिस तकिए को वो बच्चा अपने सर के नीचे रख के सोता है, उस तकिए के कवर में आपको इस पोटली को डाल देना है। या फिर तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दे वो बच्चा, और 41 दिन तक तकिए के नीचे ही रखकर वो सोए। अब हो सकता है कि सुबह जब उठते हैं तो तकिया उठाते हैं तो वो पोटली सामने आएगी, तो उस समय उस पोटली को कहीं भी सुरक्षित स्थान पर आप रख सकते हैं, ऐसी वैसी जगह ना रखें। और जब भी आप सोते हो रात के समय तो तकिए के नीचे रख कर इस पोटली को सोना है। आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, उपाय सेम ऐसे ही करना है। और मान लीजिए आप माता पिता हो, आपने ये उपाय किया है और आपके जो बच्चे हों आपके पास नहीं हो, आपके साथ रहते हैं जॉब के सिलसिले में या फिर अपने एजुकेशन के चक्कर में, कहीं बाहर रहते हैं, घर में नहीं रहते, तो फिर आपने ये पोटली कहाँ रखनी है, कहाँ रखोगे ये पोटली? तो फिर आपको ये पोटली उन बच्चों की अलमारी जहाँ पर उन बच्चों के कपड़े रखे रहते हैं, बच्चों के पहने हुए कपड़े होने चाहिए, बच्चों के पहने हुए कपड़े जो कि आपने धो करके प्रेस करके किसी अलमारी में, किसी सेफ वगैरह में रखे हैं, प्रेस वगैरह करके, तो वहाँ पर आप इस पोटली को बच्चों के कपड़ों में रख दीजिए और 41 दिन तक
इस पोटली को वहीं पर रहने दीजिए बच्चों की उस अलमीरा में। 41 दिन तक इस पोटली को वहीं पर रहने दीजिए। बच्चों के वस्त्र के पास, साफ सुथरे धुले हुए वस्त्रों के पास इस पोटली को 41 दिन तक वहीं रहने दीजिए। 41 दिन के बाद इसको जल प्रवाह कर सकते हो या फिर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको रख सकते हो। पीपल का पेड़ ना हो तो कोई अन्य पेड़ भी हो सकता है, लेकिन पीपल का पेड़ शुभ माना जाता है। तो ये जो उपाय आप करेंगे, इस उपाय के प्रभाव से आपके बच्चों की शादी में जो भी अड़चने आ रही हैं, जो बनती बनती बातें बिगड़ रही हैं, शादी के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हो लेकिन सफलता आपको नहीं मिल पा रही, तो वे सारी समस्याएं, वे सारे विघ्न, वे सारी बाधाएं, वो सारी अड़चने हो सकता है शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। सारी अड़चने, सारी समस्या, सारे विघ्न, सारे बाधाएं एक साथ सारी दूर हो जाएंगी और जल्दी शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये उपाय किसी भी गुरुवार के दिन आप कर सकते हैं। यदि शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो तो और भी अच्छा है, और यदि शुक्ल पक्ष का गुरुवार नहीं है तो कृष्ण पक्ष के गुरुवार को भी आप ये कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, गुरुवार होना चाहिए, किसी भी पक्ष का हो, चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो, बस गुरुवार होना चाहिए। तो फिर दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।